यहाँ पर कमेंट करो यार, देखते रहिए। दो, ठीक है। गुड आफ्टरनून, स्वागत करता हूं आपका सभी का यूट्यूब चैनल स्किल बुक पर। और जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में अनाउंसमेंट किया था कि आपके लिए हम एक कंपटीशन सेशन लेके आ रहे हैं। जो बच्चे कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए, तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है नीटू और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। हाई लेवल से बिल्कुल जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक का मैथ हम आपको यहाँ पर कराएंगे। तो मैंने जैसे कि प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि भाई हमारा सिलेबस है क्या और मैथ में हम कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वो तो उसमें हमने आपसे यही बताया था कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस सब्जेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है उसमें से कौन से चैप्टर और क्या सिलेबस है, ये सारी चीज़ें आपको पहले ही पता होनी चाहिए, ठीक है। जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया था। और मैं आपको बता दूं कि हमारा एक यूट्यूब चैनल स्किल बुक है, जो कोचिंग क्लासेस के लिए हमने स्पेशल आप लोगों के लिए जनरेट किया है, और उसका हमने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आप वहाँ जाइए और वहाँ पर कुछ दिन बाद जैसे ही हमारे 1000 अबो सब्सक्राइबर वहाँ पर होते हैं तो हम वहाँ पर लाइव क्लासेस चलाएंगे। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको जो भी टॉपिक कराऊंगा उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। उसमें आपको सोल्व करना है और उसके बाद जो डाउट हो गए उस डाउट सेशन के लिए एक क्लास हम रख देंगे। और जो जिन जिन बच्चों के डाउट है सबको हम लाइव क्लास में बिल्कुल क्लियर करेंगे। तो चलिए, हमारा आज का चैप्टर है नंबर सिस्टम, जिसको हम कहते हैं संख्या पद्धति, जिसको हम कहते हैं संख्या पद्धति, ठीक है भाई। संख्या पद्धति यानी देखिए, हम अपने लाइफ में, डेली लाइफ में नंबर्स का यूज करते हैं 1 2 3 4 5 टेबल के रूप में, काउंटिंग के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में, परसेंटेज के रूप में, रैशनल के रूप में, रैशनल द लोट्स ऑफ द नंबर इज द क्लासिफाइड इन द वेरियस टाइप्स। तो ऑल टाइप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर वी स्टडी इन टुडे क्लास। तो हम आज सीखेंगे कि भाई नंबर सिस्टम में है क्या और क्या हम नंबर सिस्टम को कैसे हम उसको एग्जाम में सोल्व करें और किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार से उसका एक क्लासिफिकेशन किया गया है। आप तो देखिए, नंबर्स का मतलब होता है संख्याएं। नंबर्स का मतलब होता है, हिंदी में भी मैं आपको पैरेलल बताता रहूंगा, संख्याएं, ठीक है भैया। संख्याएं क्या है, देखिए कोई भी संख्या का मतलब होता है जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, 200, 4, 200, हजार, थाउजेंड, लाख, किसी में भी, तो ये सारे क्या है, संख्याएं हैं। तो देखिए, नंबर्स को बांटा गया है, एक तो है रियल नंबर और एक है इमेजिनरी। जैसे कि आप हमारे बोर्ड पे देख रहे हैं कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं और रियल नंबर, ठीक है, यानी वास्तविक संख्याएं हिंदी में बोलते। तो रियल नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले हम रियल नंबर की जानते, देखिए मान लिए 2 है, 2 एक रियल नंबर है, ठीक है, 4 है, ठीक है, 7 है, -2 है, -5 है, ठीक है, 2/3 है, -11/9 है, ठीक है, √11 है, √5 है, ठीक है, √2 है, ठीक है, √3 है, ठीक है, √16 है, √19, सॉरी, √25 है, ठीक है। और फ्रैक्शन में, पॉइंट में, यानी √2.5 है, ठीक है, 2.375 है, ठीक है, -2.75 है। ये सारे क्या है, ये रियल नंबर है। यानी रियल नंबर एक्चुअली में होते क्या हैं, इसकी एक डेफिनेशन लिख लीजिए। मैं इंग्लिश में भी लिखवा देता हूं और हिंदी में भी लिखवा देता हूं। विच नंबर्स कैन बी डिनोटेड ऑन ए लाइन, ठीक है, वो सारे के सारे रियल नंबर हैं। यानी वे संख्याएं
हिंदी में भी लिखवाता रहूंगा मैं पैरेलल, वे संख्याएं जो एक रेखा पर या लाइन पर, एक रेखा या लाइन पर दर्शाई जा सके, ठीक है भैया। यानी वे संख्याएं वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं हैं जो एक रेखा या लाइन पर, आपने जब 9th क्लास में या 10th क्लास में देखा होगा कि एक लाइन होती है फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है, तो उसमें क्या है कि 1 2 3 4 4 ये ऐसे काउंटिंग लिखी होती है, क्या, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो संख्या लाइन पे हम उसको डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है, वही हमारे रियल नंबर होते हैं, ठीक है। अब देखिए रियल नंबर में जैसे 2 है, 2 एक रियल नंबर है, क्या हम इसको लाइन पे दर्शा सकते हैं? बिल्कुल दर्शा सकते हैं, ठीक है। 4 है हमारा, क्या रियल नंबर है? ठीक है, बिल्कुल है। 7 है, 3 है, ठीक है, फ्रैक्शन में है, माइनस फ्रैक्शन में है, रूट्स में है, तो ये सारे क्या हैं? ये हमारे कौन से हैं? ये सारे के सारे हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। अब देखिए काल्पनिक संख्याएं कौन सी हैं? काल्पनिक संख्या जैसे √-5, √-3, √-11, √-19, ठीक है। और ऐसी वो संख्याएं जो एक यानी ऑल नेगेटिव नंबर्स इन रूट, ठीक है, ऑल नेगेटिव नंबर्स इन द रूट क्या होती है? इमेजिनरी, क्या होती हैं? इमेजिनरी संख्याएं। सॉरी यार, ठीक है ना। ऑल नेगेटिव नंबर्स इन द रूट्स, जितने भी नेगेटिव नंबर्स है रूट्स के अंदर, वो सारी की सारी हमारी क्या होती हैं? वो काल्पनिक संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब देखिए एक होता है हमारा क्या, आयोटा। आयोटा इजकल टू होता है -√1। ये एक काल्पनिक संख्या को दर्शाने के लिए आयोटा का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, मान लीजिए रूट में 25 लेता हूं, ठीक है, रूट में 25 लेता हूं और इसको मल्टीप्लाई करता हूं मैं किससे? √-1 से। तो हमारा क्या होगा? √25 और इसमें से हो गया 5 या -5, या हम लिख सकते हैं 5 आयोटा, ठीक है भाई। क्या लिख सकते हैं? 5 आयोटा, 5 आयोटा। क्योंकि आयोटा हमने क्यों यूज किया? आयोटा इज द डिनोट, आयोटा इज इक्वल टू द -√1 विच, जिसको हम दर्शाते हैं क्या? एक इमेजिनरी नंबर में, एक काल्पनिक संख्या के अंदर हम उसको दर्शाते हैं, ठीक है। तो चलिए हमने आपको रियल नंबर बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात करेंगे, ठीक है। आपको मैंने रियल नंबर पर, आप इसको, मैं हट जाता हूं थोड़ा, आप लिखते रहिए कॉपी में, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। तो राकेश शाह, हाय, हेलो, हेलो सर, हेलो राकेश। तो ये देखिए आप आपने इमेजिनरी नंबर देखा, रियल नंबर। रियल नंबर वो नंबर, इनको हम क्या एक लाइन पे नहीं दर्शा सकते, इसकी अपोजिट भी हम इसको लिख सकते हैं। विच नंबर कैन नॉट बी द डिनोटेड, एक आप और लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन, विच नंबर्स कैन नॉट बी डिनोटेड ऑन ए लाइन, डिनोटेड ऑन ए लाइन, बस, ठीक है ना। वे संख्याएं जो किसी रेखा पर नहीं दर्शाई जा सकती, जिसका काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। आज तक हमारे एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन काल्पनिक संख्या पे बना नहीं है, और ना ही शायद भविष्य में आने की कोई संभावना है, तो हमारे सिलेबस में है नहीं। फिर भी हमें पता होना चाहिए कि काल्पनिक संख्याएं होती क्या हैं। बट द रियल नंबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। अब देखिए रियल नंबर्स, यानी
जो वास्तविक जो संख्याएं हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्रीमेय संख्याएं और दूसरा है अप्रीमेय संख्याएं। आपने नाइन्थ या नाइन्थ टेंथ सॉरी नाइन्थ टेंथ और एट्थ या सेवन्थ स्टैंडर्ड में रैशनल और इरेशनल नंबर आपने पढ़े होंगे। तो देखिए उसका भी एक क्लासिफिकेशन है रैशनल रियल नंबर्स का, रैशनल और इरेशनल में। उसी संख्या को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। देखिए रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं 2/3 लिखता हूँ, क्या रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। मैं -11/19 लिखता हूँ, क्या रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। ठीक है। मैं 0.25 लिखता हूँ, क्या ये एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। मैं 3 लिखता हूँ, क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। मैं 7 लिखता हूँ, क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। ठीक है। मैं -9 लिखता हूँ, क्या रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। मैं -11 लिखता हूँ, क्या रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। ठीक है। मैं 2.375 लिखता हूँ, क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं √16 लिखता हूँ, क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। मैं 25 लिखता हूँ, क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे रैशनल नंबर है। अब देखिए कैसे रैशनल नंबर है, इसकी एक डेफिनेशन मैं यहाँ लिखवा देता हूँ। विच नंबर्स can be written in the form of P/Q नॉट इजकल टू 0, जहां पर Q जो हो नॉट इजकल टू 0 यानी कोई ना कोई इंटीजर है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो नंबर्स हैं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो सारे के सारे क्या हैं? रैशनल नंबर हैं। ठीक है। ठीक है। ऑल आर द रैशनल नंबर्स, ऑल आर द रैशनल नंबर्स। देखिए डेफिनेशन लिखवाने का ये क्या है, एक फायदा ये है कि जब भी हम रैशनल नंबर्स को P/Q फॉर्म में देखते हैं, कोई फ्रैक्शन देखते हैं या कोई पॉइंट में देखते हैं, कोई इंटीजर देखते हैं या कोई रूट में देखते हैं, तो हमें पता लगता है कि ये एक रैशनल नंबर भी है। ठीक है। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ऑल, यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, यानी सभी पूर्णांक। ठीक है। सभी पूर्णांक क्या है? सभी पूर्णांक एक क्या है? प्रीमेय संख्याएं होते हैं। ये आप लिख लीजिए, प्रीमेय संख्या। देखिए जब एग्जामिनर क्वेश्चन इसमें पूछता है आपसे, वो ऐसे ही देता कि दो प्रीमेय संख्याएं हैं। ठीक है। उसमें x जोड़ दिया जाए, y जोड़ घटा दिया जाए, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। जब हम पूरा एक ये बेसिक, जिसने जो मैं बेसिक यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि एक एक चीज़, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हम जब एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करेंगे आएंगे, तो हम इसमें सारे के सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होंगे। ठीक है। तो इसी पे सारे के सारे बेस्ड होंगे। चलिए अब देखिए इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। इरेशनल नंबर वो होते हैं, एक देखिए क्या होता है कि 22/7 को भी आप लिख लीजिए, पाई 22/7 क्या है? एक रैशनल नंबर है। ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है। क्योंकि पाई एक अप्रीमेय संख्या होती है। ठीक है। तो आप लिख लीजिए विच, ये कौन सा है? इरेशनल नंबर, सॉरी अप्रीमेय संख्याएं, यानी जस्ट इसकी अपोजिट होता है। विच नंबर्स कैन नॉट बी द रिटन फॉर्म ऑफ द P/Q। ठीक है। विच नंबर्स कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है भाई, जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे √2 है, √3 है, ठीक है, √5 है। ठीक है। 2, 5, 7, 9, 11, 15, यानी जिसका कोई टर्मिनेट नहीं है और रिपीट भी नहीं है, वो सारे के सारे क्या है? वो नंबर सारे के सारे हमारे इरेशनल नंबर हैं। यानी 15
कुछ भी आ जाएगा, जैसे 5, 7, 9, और इस प्रकार से चलता जाएगा, रिपीटेशन नहीं होगा पॉइंट के बाद। तो ये सारे के सारे हमारे वो नंबर्स हैं जो रैशनल है, जिसको हम क्या पी बटे क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते बिल्कुल भी, ठीक है। एंड द पाई ऑल्सो, एंड द पाई ऑल्सो, ठीक है। 3 पॉइंट इस तरीके समथिंग समथिंग, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। पाई की वैल्यू आप कितनी भी निकाल लीजिए, निकालते जाइए निकालते जाइए निकालते जाइए, 1000 रजिस्टर भर लीजिए, 1000 नोटबुक भर लीजिए, लेकिन पाई की वैल्यू जो एग्जैक्ट नहीं आते, इसीलिए हमने 22/7 को मैथमेटिशियन ने 22/7 पर स्टॉप करके एक रैशनल नंबर क्रिएट किया और पाई की वैल्यू 22/7 अप्रोक्स लिखी हमने, ठीक है। तो हम हमेशा जब भी मेंसुरेशन वगैरह करते हैं तो पाई की वैल्यू को हम क्या लेते हैं, एक रैशनल नंबर लेते हैं जो 22/7 है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। मैं हट जाता हूँ, ठीक है। हेलो हेलो सर, हेलो नायक जू। देखिए, जो ये रैशनल और इरेशनल नंबर है, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने तैयारी पहले की होगी या कहीं से कोचिंग कर रहे होंगे या कहीं से सीखा होगा, वो सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा देखिए, बेसिक का मतलब ये नहीं है कि आपको ये पता है कि ये रैशनल नंबर है, इरेशनल है। ये तो एक बहुत ही इजी चीज़ है, ये तो हर किसी को पता होना चाहिए जो किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करता है, ठीक है। अब बात आती है इसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं एग्जाम में। वो जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बिल्कुल जीरो से लेके हाई लेवल तक बहुत सारे क्वेश्चन हम नंबर सिस्टम में करने वाले हैं, लगभग लगभग 500 से 600। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं और हमारे चैनल से लगातार इस चैनल को फॉलो करते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको कोई भी बुक वगैरह पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। हमारे नोट्स कीजिए, जो हम यहाँ चैप्टर पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराएंगे, उसी को सोल्व कीजिए, बार बार उसी को सोल्व कीजिए, ठीक है। और जो बेसिक है, जो मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ बेसिक, उसको बार बार सीखिए। ये मत सोचिए कि मुझे आता है, नहीं बाद में पढ़ लूंगा, एग्जाम आएगा तब 10 दिन पहले मैं बेसिक देख लूंगा। ये सारी चीजें छोड़ के हमें लगातार बेसिक पढ़ना है, बेसिक हमेशा। एक बार तो जैसे आप दिन बना लीजिए, पहले दिन जैसे आपने नंबर सिस्टम का बेसिक पढ़ा, फिर उससे एक क्या होगा कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट लगा लगा के क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए, फिर आपकी स्पीड धीरे धीरे बनेगी। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप जो है, जब बेसिक आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना, तब एक स्पीड ऐसी आएगी कि आप 600 से 700 क्वेश्चन मात्र 1 घंटे में कर दोगे, क्योंकि दिमाग में ही ऐसी चीजें चलेंगी, सारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ही। बस आपको क्या है कि इस जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान देना है। अब देखिए, बच्चे कहेंगे कि √16 कैसे एक रैशनल नंबर है। अब देखिए, √16 की जो वैल्यू होती है, जो √16 की वैल्यू होती है वो 4 × 4 होती है, ठीक है। इसमें से एक 4 आ गया, 4 क्या है, हमारा इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर है। अब इंटीजर है तो मैंने क्या बताया कि सारे के सारे आल इंटीजर, सभी पूर्णांक क्या है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये एक रैशनल नंबर है, इसीलिए एक ये रैशनल नंबर है। मेरा मानना यही है, यही बताना मकसद है कि ऑल इंटीजर्स आर द रैशनल नंबर बिकॉज ऑल इंटीजर्स डिनोमिनेटर इज द 1 ऑलवेज, ठीक है। यानी जिसका डिनोमिनेटर, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसका सॉरी क्या बोलते हैं उसको हर जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। यानी जो इसका हर है वो 1 है, ठीक है। और इसीलिए इसको हम क्या, रैशनल नंबर बोलते हैं, यानी एक प्रीमेय संख्याएं हम इसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, इंटीजर्स की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। किसकी, इंटीजर्स की हम बात करें, पूर्णांक की। देखिए, 2 तरह के इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव, ये इसको हटा लीजिए, इसको लिख लीजिए, ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है। पॉजिटिव यानी नकारात्मक, और हिंदी में इसको बोलते हैं धनात्मक, धनात्मक, ठीक है। यानी वो संख्याएं जो
पॉजिटिव है। आप इंग्लिश में इसको ज़्यादा प्रीफर करके चलें, क्योंकि आजकल है ना जो टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, मैंने देखा है बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर हिंदी मिस्टेक होती है, तो हर कोई यही रिकमेंडेशन करता है कि आप इंग्लिश को ज़्यादा प्रीफर करें, ठीक है। इंग्लिश को आजकल, क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर्स के बेस पे जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, वो सारे के सारे इंग्लिश को प्रीफर करते हैं, और कंप्यूटर इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ईजीली पकड़ता है। और किसी भी लैंग्वेज का आप ट्रांसलेट कीजिए गूगल ट्रांसलेट, तो वो एग्जैक्ट नहीं बताता गूगल, ठीक है। तो इसलिए मेरा कहने का मकसद ये है कि बहुत सारे बच्चे मैंने देखा जिनका सिलेक्शन इसी वजह से रुका कि उनके 2 या 3 क्वेश्चन लैंग्वेज की वजह से गलती हुई, और एग्जाम में क्या होता है कि सिर्फ पॉइंट का ही कंपटीशन होता है। उनके नंबर अच्छे थे, लेकिन क्या हुआ कि 1-2 नंबर की वजह से, पॉइंट की वजह से कुछ क्वेश्चंस लैंग्वेज बेस्ड, एक तो जानता हूं मैं जिनको ऐसा हुआ जिनके साथ, ठीक है। तो देखिए ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, वो नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अब मैंने बताया था कि इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। इंटीजर्स ऑल नंबर्स कैन बी डिनोटेड ऑन द लाइन। मैं एक लाइन लेता हूं, ठीक है, ऐसे। जब आपने देखा होगा, ये थोड़ी सी टेढ़ी बन गई भाई, ठीक है, तो बिल्कुल सीधी बनानी है ऐसे, ठीक है। अब देखिए ये होगा, ठीक है। इधर मैं लिखता हूँ इनफाइनाइट नेगेटिव, और इधर मैं लिखता हूँ इनफाइनाइट पॉजिटिव। अब मैंने ये क्यों लिखा, और बीच में लिखता हूँ 1, और इसके नीचे लिखता हूँ 0, ठीक है। जब 0 दिया मेरे भारत ने, तब दुनिया को गिनती आई, सुना ही होगा ये सॉन्ग। तो 0 से आगे जो हम गिनती, भारत ने 0 दिया, फिर उससे आगे दुनिया ने गिनती यानी काउंटिंग बनाई। देखिए अगर मैं राइट हैंड साइड जाता हूं तो 1 2 3 4 5 6, और इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6, यानी इस प्रकार से अनंत तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, पॉजिटिव तक जाएगा। ये एक लाइन है और हमने इस नंबर पे ये डिनोट किया, और इसके बीच में भी ऐसे होते हैं पॉइंट पॉइंट पॉइंट। अब मान लीजिए मैंने ये करा, ठीक है, अब मैंने ये करा कि मैं ये पूछता हूँ ये 2 है, ठीक है। इस प्रकार से मान लीजिए यहाँ कहीं ना कहीं 0.05 आएगा। अब मैं कहता हूँ कि 4 पॉइंट, आप 5.7 बताइए। अब देखिए यहाँ कहीं ना कहीं 5 और 6 के बीच में 5.7 आएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो हम क्या, ये एक फ्रैक्शन नहीं है। देखिए फ्रैक्शन जब पॉइंट होता है, मान ले 5/5.7 है, तो मैं क्या करूंगा जी, 5.7 है तो 7, इसको पॉइंट को उठाने के लिए 1, और जितनी इसके जितनी भी वैल्यू है इधर हम 0 लगाते हैं। देखिए क्या होगा, ये एक फ्रैक्शन वैल्यू बन गई, फ्रैक्शन वैल्यू बन गई तो क्या, एक रैशनल नंबर बन गया। इसीलिए मैंने कहा था कि वो संख्याएं जिनको हम एक लाइन पे दर्शा सकते हैं वो सारे क्या हैं, रियल नंबर होते हैं। और ये एक रियल नंबर है और एक रैशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल नंबर वो होता है जिसको हम p/q फॉर्म में लिखते हैं, और हमारी p/q फॉर्म आ चुकी है, तो इसीलिए इसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। इसको थोड़ा सा साफ कर लीजिए, ये मैंने थोड़ा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 0.5 आएगा, तो कुछ भी पूछे आपसे। अब देखिए ये 0 है, ये नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव है, ठीक है। इधर देखिए 1 2 3 4 5। अब देखिए इधर मैं जाऊंगा तो -1 -2 -3 -4 -3 -4 और -5, और इनफाइनाइट तक, माइनस तक जाएगा, लाख करोड़ अरब, जहां तक भी जाना चाहे, ठीक है। कोई अनंत नहीं है, अंत नहीं है, बिल्कुल अनंत तक जाएगा, माइनस में चलता रहेगा। अगर आपसे कहे कि भाई -2.5 कहाँ है, तो देखिए कहाँ है, आप यहां से चलोगे 1 2, तो यहां कहीं ना कहीं 2.-2.5 आएगा ना। मैं पूछूं आपसे कि 4.3 कहाँ है, कहीं ना कहीं यहाँ 4.3 होगा। जैसे बीच में आपने देखा होगा स्केल, उसके ऊपर ऐसे होते हैं 1 2 3, और फिर उसके बीच में छोटे 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 ऐसे क्या होते हैं, वो सिंबल्स होते हैं, तो उस पर हम ऐसे लिखते हैं, तो ये क्या, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं। और देखिए इसको जब मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो -2.5 और 1 पॉइंट और 0 इधर, ठीक है। तो 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, यानी -5/2। तो ये क्या हो गया, हमारा एक रैशनल नंबर हो गया, एक प्रीमियर संख्या हो गई, एक रियल नंबर हो गया, जिसको हम लाइन पे दर्शा सकते हैं। देखो मैंने लाइन पे भी आपको बता दिया इस प्रकार से, और आपको ऐसे भी बता दिया, ठीक है। तो देखिए ये एक रैशनल नंबर भी है जिसको हम लाइन पे दर्शा सकते हैं। और क्या, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव, सारे के सारे इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, और इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है।
तो आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। और जीरो इज ए नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव, जीरो इज द नॉन नेगेटिव, ठीक है, नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव, इट्स ओके। नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए इंटीजर्स को, ठीक है, कि किस प्रकार से हम इसको डिनोट करते हैं लाइन पर सारे इंटीजर्स को। और मेरी क्लास होंगी अल्टरनेट डेज पर, मंडे, फिर मंगल को नहीं होगी, फिर वेडनेसडे, फिर मेरी थर्सडे को नहीं होगी, फिर मेरी होगी फ्राइडे को, और फिर संडे को क्या तो 2 दिन ऑफ रहेगा, सैटरडे और संडे, ठीक है। कभी जब भी हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा तो सैटरडे को डाउट क्लास हम रखेंगे, कम से कम जितनी भी देर की होगी, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 1.5 घंटा, 1 घंटा, जब तक आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे तब तक लाइव सेशन चलेगा, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए, मैं पैरेलल बता रहा हूँ हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अब इंटीजर्स पूर्णांक, ठीक है। देखिए अब इंटीजर्स को हमने क्या करा, इंटीजर्स पूर्णांक को ही, ठीक है, नंबर्स को ही, तो प्राकृतिक संख्याएं आपने पता होगा, और एक होते हैं होल नंबर। This is the most important thing to understand it, the what is the whole number and what is the natural number. The lots of the times, many times, the DSSB board, SSC board also the ask question from this, तो वो बहुत बार इनसे क्वेश्चंस उठा चुका है, ठीक है। तो आपको जब ये चीज़ पता ही नहीं होगा तो आप, और बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन होता है, फ्री का नंबर होता है, जिसने पढ़ा होता है अच्छे से ध्यान से तो वो उसको टिक कर देता है, अदरवाइज आपका नंबर कट जाता है 2.5। एक तो कटता है जो गलत किया, और दूसरा प्लस नेगेटिव भी आपको दंड स्वरूप देना पड़ता है अपना नंबर 1 बोर्ड को, ठीक है। तो चलिए देखिए इंटीजर्स मैंने बताया था होल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि नेचुरल नंबर्स क्या हैं। प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इस प्रकार से इनफाइनाइट तक वो जाती हैं, ठीक है। अब जब होल नंबर की बात आती है तो हम होल नंबर को 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब देखिए इसमें और इसमें अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन द होल नंबर एंड द नेचुरल नंबर। होल नंबर द स्टार्ट फ्रॉम द 0 एंड द नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम द 1, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमसे पूछता है कई बार कि पूर्ण संख्या पर एक क्वेश्चन दे देगा, जो मैं आपको कराऊंगा जब हमारा क्वेश्चंस बेसिक करने के बाद जब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए उसने पूछा हुआ है कि पूर्ण संख्या, फिर वो पूछेगा आपसे प्राकृतिक संख्या। तो अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि हम पूर्ण संख्या में 0 की वैल्यू भी ले सकते और 0 से लेके चलते हैं वैल्यू को, और प्राकृतिक संख्या में हम क्या करते हैं 1 से वैल्यू को लेके चलते हैं, 1 से आगे कितनी भी वैल्यू आ जाए, ठीक है। फिर अगर वो पूर्ण से पूछता है तो 0 से आगे 0, 0 प्लस, सॉरी 0 और उस प्लस जो 1, 2, 3 नेचुरल नंबर है उसकी वैल्यू हम पुट करके क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं प्रीवियस एसएससी और रेलवे वगैरह में, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, सॉरी वो होल नंबर क्या होते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं, दोनों इनफाइनाइट तक जाएंगे, ठीक है। और आप इसमें दो तरह देखिए, माइनस इधर जाएंगे तो माइनस में भी जाएंगे, 1, 2, -3, -4, -5, ठीक है, -6, तो ये माइनस और ये पॉजिटिव, क्योंकि प्राकृतिक संख्या तो नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर हमने पढ़ा है, तो नेगेटिव इंटीजर्स भी तो प्राकृतिक संख्याएं है ना, 1 से लेके -1 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक, और ये क्या है पॉजिटिव प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 1 से लेके पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। लेकिन 0 इज होल नंबर, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। ये नेगेटिव प्राकृतिक संख्याएं हैं, वो पॉजिटिव प्राकृतिक संख्याएं हैं, और होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं।
अब इंटीजर्स, सॉरी नंबर्स इंटीजर्स, देखिए इंटीजर्स के लिए मैंने क्या करा था, मैंने आपको एक लाइन बताई थी, ठीक है, बताई थी ना, जो 0 से और 1 2 3 4 5, यानी ये सारे के सारे पॉजिटिव और ये -2 -3, ठीक है, ये क्या है, ये नेगेटिव, ठीक है ना। तो देखिए ये नॉन नेगेटिव, अब मैंने इंटीजर्स बताया, अब इन्हीं में से सम और विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, इंटीजर्स में से ही हम सम और विषम संख्याएं निकालेंगे। देखिए अब मैंने आपको बताया कि सम संख्याएं क्या होती है, सम संख्या ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द टू। देखिए दो, दो एक सम संख्या है, ठीक है, 2 4 6 8, ठीक है, 10 12 और ऐसे इनफाइनाइट तक। तो -2 -4 -6 -8 -10 और -12 और माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। ये मैं इधर लिख देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम है, देखिए एक बार, ठीक है ना। तो ये माइनस में इधर गया, ठीक है, चलिए ये मैंने आपको सम संख्याएं बताई और इसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं इधर, मैं इधर लिखवा देता हूं एक डेफिनेशन। विच नंबर, डेफिनेशन लिखवाने से ये होता है कि याद चीजें रहती है, विच नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाय द 2, ठीक है, all those numbers are even numbers, ठीक है ना। यानी वो संख्या, हिंदी में लिख लीजिए, मैं हिंदी में यहाँ लिखवा देता हूँ, वो संख्या जो 2 से, ठीक है, पूर्ण रूप से भाग हो जाए, पूर्ण रूप से, बिल्कुल देसी भाषा में हो जाए, ठीक है, इंग्लिश में भी लिखवा दिया, ठीक है, सम संख्या होती है, सम संख्या होती है। देखिए मैथ करने का एक सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप उसको, जो मैं पढ़ाऊँ उसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैं कितना भी पढ़ा लूँ और कहीं से भी पढ़ लीजिए, कोई फायदा है नहीं, ठीक है, सिर्फ एक बार समझ आएगा, फिर उसके बाद वो भूल जाओगे आप, स्किप, ठीक है, पूरा कंप्लीटली। लेकिन जब आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार उसी चीज को पढ़ोगे, जब किसी भी तरह का उस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन करोगे जिसका आपने बेसिक बार बार पढ़ाया हो और जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो मैं ये गारंटी देता हूँ आप उस क्वेश्चन को आराम से सोल्व करोगे, बिल्कुल इजीली सोल्व कर लोगे, ठीक है। चलिए देखिए मैंने बताया सम संख्या वो होती है जो संख्या 2 से कंप्लीट रूप से डिवाइड हो जाए, तो उसको हम सम संख्या कहते हैं। जैसे अभी लास्ट टाइम दिल्ली सरकार ने ओड इवन एक जो योजना शुरू की थी दिल्ली के अंदर पोल्यूशन कम करने के लिए, तो वो ओड इवन जो थी वो इसी संख्या पर बेस्ड थी, यानी ओड नंबर और सम इवन नंबर, यानी एक दिन ओड नंबर की गाड़ियां रोड पे निकलेंगी और एक दिन इवन नंबर की गाड़ियां निकलेंगी। अब जैसे कि आपके पास ओड नंबर या इवन नंबर की गाड़ी है, आपको पता लगाना है कि भाई आपके पास ओड नंबर की गाड़ी है इवन नंबर की, तो आप अपनी गाड़ी के नंबर को 2 से डिवाइड कीजिए। अगर वो 2 से डिवाइड हो गया तो इसका मतलब क्या है, आपकी इवन नंबर की गाड़ी है। अगर आपका नंबर, गाड़ी का नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है, आपका जो गाड़ी का नंबर है वो एक ओड नंबर है, ठीक है। चलिए विषम संख्या, ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन लिख लीजिए, which number cannot be divided by 2, बस, ठीक है। हिंदी में यहां लिख लीजिए, वे संख्या जो 2 से भाग नहीं है, 2 से भाग नहीं है, ठीक है, वो सारी क्या है, ओड नंबर है, वे क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए, बड़े
और इसको बार बार पढ़िए, ठीक है। देखिए अब कौन सी है, एक क्या दो से है, तीन, ठीक है। उसके बाद चार आता तीन के बाद, लेकिन चार दो से डिवाइड है तो वो एक सम संख्या है। फिर आएगा फाइव, फिर आएगा सेवन, फिर आएगा नाइन, फिर आएगा इलेवन, ठीक है। और इस प्रकार से ऐसे चलते जाएंगे ये, ठीक है, यानी पॉजिटिव। और इसी प्रकार से माइनस में, ठीक है, क्योंकि भाई माइनस में भी तो हम लाइन पे डिनोट करते हैं ना, दे आर द रियल नंबर, एंड द रियल नंबर जो होते हैं वो, सॉरी, रियल नंबर तो होते हैं जिसको हम उस पे डिनोट करते हैं लाइन पे, और इंटीजर होते हैं वो, ठीक है। इंटीजर का मतलब क्या है, वो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। तो उन्हीं इंटीजर्स में से हमने ओड और इवन नंबर निकाले हैं, ठीक है। तो ओड और इवन नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो सेम चीज इज हेयर, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए। तो मैंने आपको हिंदी में डेफिनेशन भी लिखवा दी। अब देखिए मैंने कोई संख्या लिख दी यहाँ पर, 5 8 9 2। अब क्या ये दो से डिवाइड है, मैंने दो से इसको देखना है कि मुझे पता लगाना है कि ये ओड है या इवन है, मुझे ये पता लगाना है, ठीक है भाई। मुझे क्या पता लगाना है, ये ओड है या इवन है, ये पता लगाना है। अब मैं इसको क्या करूंगा, काटूंगा, दो, दो दूनी चार, एक बच गया, दो नीम 18, फिर नाइन आ गया, दो चौक 8, दो चिक 12। अरे ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो गई। तो इसका मतलब क्या है, ये एक इवन नंबर है, ठीक है, ये एक इवन नंबर है, ठीक है। एंड सेम थिंग इज हेयर, अगर कोई संख्या रिमाइंडर छोड़ दे या पॉइंट में जाए, ठीक है, या फ्रैक्शन आ जाए, तो वो एक रैशनल नंबर भी है और एक विषम संख्या भी है जो दो से डिवाइड ना हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे के बताया है। आगे देखते हैं, ठीक है, ओड नंबर और इवन नंबर। अब देखिए ओड नंबर और इवन नंबर में मैं वो चीज और बताता हूं आपको। इसको थोड़ा सा हटा देता हूं, ठीक है, इसको थोड़ा सा हटा देता हूं मैं। अब देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कोई हमें इवन नंबर लिखना है, तो मैं इसको लिखता हूं 2x, ठीक है, इसको मैं इवन नंबर लिखता हूं। अब क्यों लिखता हूं इसको इवन नंबर, वो मैं बताता हूं, ठीक है। अब मैं दो को एक से मल्टीप्लाई करूंगा तो इवन आएगा, मैं दो को दो से मल्टीप्लाई करूंगा तो इवन आएगा, मैं दो को तीन से मल्टीप्लाई करूंगा, ओ सॉरी यहाँ पे चार आएगा भाई, ठीक है, यहाँ पे आएगा 6। तो मैं दो को चार से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आएगा, मैं दो को कितने से 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 आएगा। इसी प्रकार से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है ना। तो x को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 आएगा। तो ये सारे के सारे दो से डिविजिबल हैं, ये सारे के सारे नंबर जो हैं ये दो से डिविजिबल हैं, यानी डिवाइड बाई टू। अगर मैं इनको दो से डिवाइड करता हूं तो ये सारे के सारे क्या डिवाइड हो जाते हैं, टू से हो जाते हैं, और ये एक टू का मल्टीपल भी है, ठीक है। तो ये सारे के सारे दो से भाग हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ऑल आर द इवन नंबर। तो हम इवन नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको इवन नंबर का बताया है। अब मैं आपको ओड नंबर का बताता हूँ, ठीक है। ओड नंबर में क्या होता है कि देखिए, ओड नंबर में क्या होता है कि 2x प्लस माइनस 1, ठीक है। अब देखिए क्यों करा मैंने मैं देखिए दो को यहां पर लिखता हूं एक, और मैं यहां पे लिखता हूं, सॉरी, यहां पे लिखता हूं प्लस 1। एक x की वैल्यू एक मानी, फिर मैंने 1 लिखा, ठीक है, प्लस माइनस। अब देखिए दो एकम दो आ गया, और दो प्लस एक कितना, 3 आ गया, हमारी एक ओड नंबर आ गई। फिर मैं दो को दो लिखता हूँ, ठीक है, फिर मैं एक लिखता हूँ प्लस, क्योंकि ये हमारे में, तो इसको हम लिखते हैं क्या, ओड नंबर, ओड नंबर, ठीक है भाई, ओड नंबर। तो दो दूनी चार, चार जमा एक 5। अब देखिए ये तो मैंने लिया प्लस का, अब मैं माइनस करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, इसी में यही, ठीक है। देखिए जैसे कि दो है, दो मैंने एक लिया, फिर मैंने माइनस किया, और फिर दो एकम दो, दो माइनस एक, आ गई ना ओड 1। इसी प्रकार से मैंने दो लिया, फिर इसमें मैंने दो रखा, -1, दो दूनी चार, चार घटा एक 3, तो 3 आ गई ना। तो ये क्या हो गई, सारे के सारे ओड नंबर्स हो गए, ठीक है, ओड नंबर्स। तो ओड नंबर्स को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2x प्लस माइनस 1। तो हम इसको ओड नंबर को हम किस में फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 प्लस माइनस
1 कभी पूछ लें तो आप इसमें ऐसे इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, आप अच्छे से इसको देखिए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई समझ में ना आए चीज़ तो आप पूछ भी सकते हैं मेरे से बार बार। एक घंटे की हमारी क्लास रहेगी। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से एक बार लिख लें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल्स। ओड को जब ओड से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है? जब ओड को हम ओड से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? देखिए, मैंने बताया था ओड वो संख्या होती है जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। मान लीजिए मैं एक 23 लेता हूँ, क्या 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। कितना आएगा? 2 एकम 2 और 1 बच गया, 2 छिक 12। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 2 छिक 12 और कितना, 1 मिनट, 2 एकम 2, हाँ 2 एकम 2। ठीक है, फिर 2 पंजे 10, यानी 11.5 आ गया। 11.5 क्या है हमारा? देखो, इसी चीज को बार बार रिपीट करो। 11 पॉइंट क्या है? एक रियल नंबर भी है, मैंने बताया था, क्योंकि उसको हम एक लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। मैंने पॉइंट में भी लेके आपको बताया था लाइन पे। तो 11.5 एक रियल नंबर भी है और इसको हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो 11.5 हमारा एक रैशनल नंबर भी है, जिसको हम प्रीमेय संख्या हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम क्या तो ओड का हम कैसे पता लगाएंगे? जो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओड हमारी वो संख्या है जो 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं। चलिए, मैं ओड एक संख्या लेता हूं, मैंने 5 ले लिया और मैंने यहां पर 3 ले लिया, मैंने यहां पर 21 ले लिया और मैंने यहां पर कितना? ओड ही लेना है। देखो, ओड ये है और ओड ये है, और इसका रिजल्ट क्या होगा ये हमें पता लगाना है। ठीक है, अब देखिए, ओड को ओड से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 5 भी ओड है हमारा, भाई 5 भी तो ओड है, और 3 भी हमारी ओड संख्या है कि नहीं है? और हमारा 21 भी एक ओड संख्या है, और हमारा 7 भी एक ओड संख्या है कि नहीं है? तो 21 है, और जैसे 13 है, 13 हमारी एक ओड संख्या है, 5 हमारी एक ओड संख्या है, 17 हमारी एक ओड संख्या है, 3 हमारी एक ओड संख्या है। तो ये सारे के सारी हमारी ओड संख्या। तो देखिए, 5 ये, इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे तो 15। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 15। ठीक है भाई, 15 ये आ गया ना, देखो यहाँ से। ठीक है, 15। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए 7 147। ठीक है ना, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 13 पंजे 65। ठीक है ना, और इसको इसको मस्त्राती है 51। क्या ये 2 से डिविजिबल हैं सारी की सारी संख्या? ठीक है, तो हमारा क्या रिजल्ट आया? एक ओड नंबर रिजल्ट आया है हमारा। क्या आया है? ओड नंबर हमारा एक रिजल्ट आया है। यानी यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो हमारा ओड नंबर आएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ, जब हम ओड को ओड से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या? ओड नंबर आता है। ठीक है, तो हमारा ओड नंबर आता है। आप इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं कि पता लगा सकते हैं कि ओड को जब ओड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक ओड नंबर आएगा। कई बार इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऐसे नहीं देता कि आपको ये, मैं तो जस्ट आपको बेसिक बता रहा हूँ। क्वेश्चंस में आपको सम विषम या ओड इवन करके एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बनाएगा, और उस क्वेश्चन पर से अगर आपने बेसिक पढ़ा हुआ होगा तो आप मात्र और मात्र 2 सेकेंड में उस क्वेश्चन को कर दोगे। ठीक है, जैसे आगे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे बताऊंगा। ओड हो गया 5 इंटू 3 15, 21 इंटू 7 147, 30 इंटू 5 65, 17 इंटू 3 कितना हो गया? 51। तो एक ओड संख्या आई, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए, ओड को ओड से मल्टीप्लाई प्लस करता हूं तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? जब ओड को ओड से ओड को ओड से प्लस करता हूं तो देखिए, मैं 5 लेता हूं, 5 में 3 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? ठीक है, मैं 21 लेता हूँ, 21 में 7 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? मैं 13 ही लेता हूँ, 13 में 5 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? मैं 17 ही लेता हूँ, 17 में 3 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? देखिए, ये कितना आ गया? 8 आ गया। ये कितना आ गया? 28 आ गया। और ये कितना आ गया? कितना आ गया? देखिए, 18 आ गया। और ये कितना आ गया? 20 आ गया। तो ये आल जितनी भी संख्या है ये 2 से डिविजिबल है। तो ये क्या है? सारे के सारे इवन नंबर हैं। ठीक है, इवन नंबर है।
तो इसका मतलब जब हम ओड में ओड संख्या जोड़ते हैं तो हमारे को क्या रिजल्ट मिलता है, एक इवन नंबर हमारे को रिजल्ट मिलता है। ठीक है भाई, एक इवन नंबर रिजल्ट मिलता है, जिसको हम सम संख्या भी कहते हैं, सम संख्या भी कहते हैं। ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए, ये मैंने बताया। अब देखिए इसी में हम क्या करेंगे, एक अगर मान लीजिए मैं ओड से, सॉरी मैं दूसरा ले लेता हूँ मार्कर, उससे अलग से दिखेगा थोड़ा सा। देखिए मैं ओड से और ओड को घटाता हूँ तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने 5 है, 5 से 3 ही घटा दिया, मैंने 21 से 7 घटा दिया। ठीक है, 21 से मैंने 7 घटा दिया, फिर मैंने 13 से 5 घटा दिया, फिर मैंने 17 से 3 घटा दिया। ठीक है, तो देखिए 5 से 3 गया तो हमारा 2, अब 21 से 7 गया तो कितना बच गया हमारा 14। अब हमारे पास 13 से 5 गया तो कितना बच गया 8 बच गया, और ये कितना बच गया 14 बच गया। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, ये क्या नंबर है, इवन नंबर है, यानी सम संख्या है, क्योंकि 2 से डिविजिबल है। ठीक है ना, सम संख्या। तो ये सारे के जब मैं घटा प्लस करता हूँ, ओड को ओड में जोड़ूंगा तो हमारा क्या आएगा, हमारे पास आएगा इवन नंबर सम संख्या। जब ओड को माइनस ओड से मैं घटाऊंगा, ओड को ओड से ही घटाऊंगा तो हमारा क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। ठीक है भाई, आप इसको समझ गए। और जब ओड को ओड से मल्टी हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ओड नंबर आता है। ठीक है आप इसको लिख लीजिए, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं मैं, बिल्कुल जीरो लेवल से, एकदम बेसिक चीजें हैं ये आपको किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने से पहले पता होना चाहिए। ठीक है, और नंबर सिस्टम में यही सारी चीजें यूज होने वाली हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए इवन की हम बात करेंगे। इवन में क्या है इसको हम बोलते हैं सम। ठीक है, मल्टीप्लाई सम। और इसका क्या रिजल्ट रहता है, देखिए यहाँ पर एक इवन मैं कितना ले सकता हूँ, मैं 4 ले सकता हूँ। यहाँ पर मैं एक इवन कितना ले सकता हूँ, मैं 6 ले सकता हूँ। यहाँ पर मैं कितना ले सकता हूँ, 24 ले सकता हूँ। यहाँ पर मैं कितना ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ। यानी इवन ही इवन लेना है और मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर देखिए मैं यहाँ पर लेता हूँ 16 और यहाँ पर मैं लेता हूँ 6। ठीक है, अब देखिए इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 6 चौक, देखिए इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आ गया 24। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 चौक 16। ठीक है, और 24 चौक के कितना होगा 96। देखो 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, 24 चौक का 96 और 16 छिक्कम 96, देखो 6 छिक 36 और 96 है ना। तो हमारा क्या आया है, ये सारे के सारे हमारे इवन नंबर आए हैं, यानी सम संख्या आई है। क्या आई है, सम संख्या, क्योंकि ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 6 छिक 36। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर लिख सकता हूँ हमारे पास एक इवन नंबर आ गया। ठीक है भाई, इवन नंबर आ गया रिजल्ट। अब देखिए इवन नंबर है, जैसे 4 है, और सॉरी ये प्लस कर दूं, अब ठीक है। ठीक है, देखिए इवन, इस इवन के नीचे इवन, इवन के नीचे इवन, और इसके नीचे प्लस, यानी 4 है और 6 है। ठीक है, 24 है और 4 है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है जस्ट, आप बहुत सारी कोई भी संख्या ले सकते हो, आप लाखों में, हजारों में, करोड़ों में। छोटे नंबर्स के एग्जाम्पल लेने का मतलब ये है कि हर किसी को समझ में आए। ठीक है, हर किसी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, चलिए देखिए कितना है हमारा, 4 10 आ गया, और ये 28 आ गया, और ये हमारा कितना आ गया 22 आ गया। अब ये सारी की सारी संख्याएं हमारी इवन नंबर हैं, क्यों, क्योंकि ये सारी की सारी 2 से कंप्लीटली डिवाइड है। ठीक है, यानी सम संख्या है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना।
तो इसको भी मैं इवन लिख दूंगा, इट्स ओके। चलिए अब देखिए, अब इसी में मैंने आपको जैसे बताया था, ठीक है ना, उसी प्रकार से देखिए, अगर मैं इवन को इवन से सब्ट्रैक्ट करता हूँ यानी घटाता हूँ, माइनस करता हूँ, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा। देखिए मैं 6 से 4 घटा दूँ, ठीक है, मैं 8 से कितना, सॉरी 8 से मान लीजिए मैंने 6 घटा दिया, ठीक है, मैंने 14 से मान लीजिए कितना 10 घटा दिया, मैंने 26 से मान लीजिए 22 घटा दिया, तो देखिए कितना आ गया, ये इससे घटाऊंगा तो 2 आ गया, इससे घटाऊंगा तो कितना 2 आ गया, फिर इससे घटाऊंगा तो कितना 4 आ गया, इससे घटाऊंगा तो 4 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, जो हमें इवन प्राप्त हो रहा है घटाने से भी इवन नंबर, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, ठीक है। सम संख्या मैं हिंदी में भी साथ साथ बता रहा हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो हिंदी वाले, ठीक है, बट मैं यही कहूँगा बार बार कि भाई हिंदी को छोड़ के ज़्यादा इंग्लिश को प्रीफर करो। आजकल ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम है, तो गूगल ट्रांसलेट होता है, और गूगल ट्रांसलेट में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, जिसकी वजह से आप क्वेश्चंस पे, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, आपको लगेगा कि मुझे आता है आपको वो क्वेश्चन, लेकिन प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज में, तो आप उसमें लगे रहते हो, तो आपको टाइम कंजप्शन होता है, और टाइम कंजप्शन क्या से क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं, 3-4 क्वेश्चंस, तो एक तो वो छूट गया, वो गलत होना ही है क्योंकि उसकी लैंग्वेज गलत है, ठीक है, और प्लस 2 क्वेश्चन और छूट गए, तो आपको 3 क्वेश्चंस का नुकसान हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो टुडे क्लास इज फिनिश्ड। मेरा मकसद यही था आपको बताने का, बेसिक्स नंबर सिस्टम का। और जय हिंद, जय भारत, नमस्कार आप सभी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय। और आप जो मैंने जो पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे।